प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो कोई हमको बताएगा प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? आप लोगों को क्या लगता है प्रिंसिपल मतलब क्या हो सकता है? बोलो। मैम जैसे कि किसी चीज का हेड, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताओ। मैम किसी भी चीज का हेड को प्रिंसिपल कहते हैं, जैसे कि चीज स्कूल में का हेड। हेड। अच्छा, और बताओ और क्या हो सकता है? और क्या लगता है आप लोग, और क्या हो सकता है प्रिंसिपल मतलब? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल मतलब होता है फंडामेंटल ट्रुथ। ठीक है, कोई ऐसा चीज, मतलब वो चीज जो एकदम सच्चाई है, जो है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो प्रिंसिपल मतलब होता है फंडामेंटल ट्रुथ। बुक में देखोगे तो वहां पे भी यही लिखा है। ठीक है, तो हम लोग आज मैनेजमेंट का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ्स व्हिच गाइड थिंकर्स एंड एक्शंस बाय द मैनेजिंग अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, गाइड करता है। मतलब जैसे कि हम बता रहे प्रिंसिपल्स, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना? देखो, हाँ, जैसे कि सोसाइटी में रहने के लिए हम लोगों को कुछ लॉ फॉलो करना पड़ता है ना? हम लोग सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कुछ लॉ है ना? जैसे कि लॉ क्या है, जैसे कि कोई किसी को इसी तरह जैसे कि हम लोग को फ्रीडम टू स्पीच है, हम लोग को बोलने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब चीज हम लोग को क्या है, हम लोग को गाइड करता है ना कि हम लोग को बेटर लाइफ कैसे जीना है। तो ये सब जो है, ये प्रिंसिपल्स है जो हम लोग को गाइड करता है। तो इसी तरह मैनेजमेंट का भी जो मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल होता है, वो मैनेजर्स को गाइड करता है बहुत सारा अलग अलग चीज में, डिसीजन लेने में, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, मुस्कान शशि, यूनिवर्सल ट्रूथ। हम्म, ठीक है, तो प्रिंसिपल मतलब होता है कि बेसिकली प्रिंसिपल मीन्स अ फंडामेंटल ट्रूथ। समझ में आया? जो कि है, बस है। अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ। अच्छा, लास्ट क्लास हम आप लोग को बताए थे, पूछे थे एक क्वेश्चन कि मैनेजमेंट कहाँ से आया है, याद है? तो उसमें क्या डिस्कशन हुआ था कि दो चीज से आया है, याद है? एक तो बोले थे एक्सपेरिमेंट करके आया है, बहुत सालों तक बहुत लोग को ऑब्जर्व करके आया है। और दूसरा काम को देख के आया है कि आज ऐसे हुआ तो कल कैसे होगा, आज ये प्रॉब्लम हुआ तो कल कैसे होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी यही दो जगह से डिराइव हुआ है, दो जगह से आया है। एक, देखो यहाँ पे लिखा है डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आया है। ठीक है, जैसे कि देखो, हम लोग आप लोग का जो क्लास है, 1 वीक देखे कौन कितना बजे आता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, हम लोग को पता चला कि क्या, कि हम लोग ऑब्जर्व किए सबसे पहले। ठीक है, हम लोग को ऑब्जर्व करके पता चला कि यहाँ पे कोई आ जाता है 4 बजे, मतलब कोई आ जाता है एकदम 4:07 में, तो कोई आता है एकदम क्लास खत्म होने के एंड में, जब 10 मिनट बाकी रहता है। तो हम लोग को ये पता चला, तो जब जब आता है जो हम लोग रहते हैं, हम लोग को फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है ना? तो इससे क्या होता है कि क्लास का टाइम वेस्ट होता है। तो ये हम लोग एक वीक ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग को ये पता चला, तब हम लोग सोचे कि ठीक है 4:15 में जो है क्लास लॉक कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग एक क्या निकाले, एक हम लोग एक मैनेजमेंट का एक तरकीब निकाले, एक पॉइंट निकाले कि हाँ इस तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जर्व हम लोग किए कि हाँ, एक हफ्ता पूरा ऑब्जर्वेशन चला कि बच्चा लोग कभी कोई जल्दी आ जा रहा है, कोई एकदम लेट से आ रहा है, तो इस तरह से वेस्ट हो रहा है टाइमिंग। तो ऑब्जर्वेशन पे भी निकाला गया है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स बना है। और दूसरा बना है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ बताओ? एक्सपेरिमेंट देखो, बुक बुक किसके किसके पास है? सबके पास बुक है?
नो मैम। नहीं मैम। किसी के पास भी नहीं है? मैम पीडीएफ है। पीडीएफ तो है, पीडीएफ सबको पीडीएफ ही फॉलो करो। फिर पीडीएफ तो इसीलिए हम ग्रुप में भेजे थे। मैम अंजुम के पास है। अंजुम के पास है इसीलिए तो चुप है। अच्छा तो अभी आप लोग पीडीएफ तो फॉलो करो, पीडीएफ तो हम सेंड किए हैं ना। पीडीएफ तो थोड़ा Yes, सा ma'am. बुक फॉलो करो तभी जाके होगा। समझ में आया? हम लोग बस पढ़ रहे हैं कि ये मैनेजमेंट आया कहाँ से, इसके किस लिए आया है, आया तो इसका क्या फायदा है, हम लोग यही सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये डिफरेंस है। ऐसा ये बोल रहा है कि साइंस है जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बोल रहा है बहुत हद तक सेम है। ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है, डिफरेंशिएट किया है। इसको आप लोग पढ़ के आना और हमको बताना कितना सच है कितना गलत है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है मैनेजमेंट एज अ साइंस भी है ना। बोलो। यस मैम। यस अच्छा, मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई क्वेश्चन अभी तक? मैम अभी क्या वो लोग क्या पढ़ के आने हैं? अभी हम बोले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, पेज नंबर तो है ना, पेज नंबर 33, वहां पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस। यस मैम। सबको उसको एक बार रीड करके आएगा। ठीक है, वहां पे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस, साइंस का प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को बताया है कि कितना हद तक सिमिलर है कितना हद तक नहीं है सिमिलर। तो ये आप लोग जज करके, ये आप लोग चेक करके जज करके हमको बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को रीड करना पड़ेगा, तो रीड कर लेना। हाँ, हम बता रहे हैं एक तो ऑब्जर्वेशन से हम लोग को मैनेजमेंट मिला है, दूसरा मिला एक्सपेरिमेंट से। अब बताओ कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा जो मैनेजमेंट हम लोग को मिला होगा, सोचो और बताओ। बताओ क्या हुआ। देखो बता रहे कैसे हुआ था कि अलग अलग फैक्ट्रीज था ना, तो देखो क्या हुआ कि एक फैक्ट्री था। ठीक है, एक फैक्ट्री में 4 5 10 वर्कर्स काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक दिन एक लेट किया। ठीक है, लेट करके आया और मालिक से झूठ बोल दिया। ठीक है, तो ये किया, उसके बाद से दूसरा क्या हुआ, दूसरा अपने मन का कर रहा है, तीसरा क्या किया, तीसरा अपने मन से कर रहा है। तो क्या होता है कि जो मैनेजर था, जो मालिक था, वो क्या किया, ये सब चीज को टैकल करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया। ठीक है, प्रिंसिपल बनाया कि जैसे कि मान लो कि टाइमिंग का प्रॉब्लम होता था, कौन कब आता है कुछ पता ही नहीं है, तो एक किसी तरह टाइमिंग बना दिया, रजिस्टर बना दिया। देखना स्कूल्स में भी होता है, एक रजिस्टर बना दिया कि आप लोग इन और आउट, आउटिंग इनका और आउटिंग का टाइम आप लिख के जाओगे, लिख कर आओगे। ठीक है, तो वो बना दिया। तो वो एक तरकीब निकाला, तो एक मैनेजमेंट का तरीका, वो जो सिचुएशन था जो कि कभी भी कोई आ रहा है जा रहा है, कोई ये नहीं है, तो उस सिचुएशन के लिए वो एक अपना तरकीब लगाया। ठीक है, तो उस तरकीब लगा दिया और उसके बाद से वहां के लोग फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो लोग वर्कर्स है और वो मालिक था। तो क्या हुआ, ये एक एक्सपेरिमेंट था कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं और कितना हद तक सही हो रहा है। तो लोग फॉलो किया 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 बहुत दिन तक किया, फॉलो किया, तो देखा कि सिचुएशन जो है थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। जब सिचुएशन ठीक होने लगा, जब उसको लगा कि हाँ ये फायदा वाला है, मतलब ये जो तरकीब है ये फायदा कर रहा है, तो बस वो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, वो एक उसका तरीका हो गया मैनेजमेंट। समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो जगह से आया है, एक ऑब्जर्वेशन से आया है और दूसरा एक्सपेरिमेंट से आया है। पहले ऑब्जर्व किया कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद एक तरीका निकाला, उसके बाद उस तरीके को एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब उस तरीके को छोड़ दिया, उस तरीके को इम्प्लाई किया। ठीक है, इम्प्लाई करने के बाद देखा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर गया तो एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस हो गया, तो उसको वो आजमा लिया। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता है, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है और जो साइंस है बहुत सिमिलर है, क्योंकि मैनेजमेंट क्योंकि साइंस में भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ये दो चीज होता है ना। यस मैम। मैनेजमेंट में भी यही होता है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है?
ये कौन लिखा है चैट में? अभी नाम नहीं शो कर रहा। मुस्कान, मुस्कान साहिब। गुड मुस्कान, वेरी गुड। क्या वो नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, बोल नहीं रही हो? नो मैम, थोड़ा थोड़ा कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया कि आप लोगों को समझ में आया कि प्रिंसिपल क्या होता है यस मैम। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यस और कहाँ से वो डिराइव हुआ, कहाँ से आया है, ये भी पता चल गया। यस मैम। अभी ये बुक ऐसा बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत सेम है, ठीक है। आप लोग इस चीज को पढ़ के आना और हमको बताना ये सेम है कि नहीं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, नेचर क्या है, ठीक है। जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो किस किस तरह एप्लीकेबल है और मतलब कैसे हम लोग का हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो देखो, फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ना मैम। हाँ, ये तो पहले तो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है चार, क्या है, क्या है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोई हमको बताओ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5। यहाँ पे तो वो काम करता ही है ना, यहाँ पे ये काम करता Yes, ही है, ma'am. ठीक है। अब किस तरह से काम करता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ठीक है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, सबको पता है ये सब बात, है ना। कि उसका जो मैनेज, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक रूल है या फिर कोई एक जो प्रिंसिपल है जो मेरी कंपनी में फॉलो किया जाएगा प्रकाश की कंपनी में नहीं फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो फंडामेंटल ट्रुथ है वो तो सबके लिए है ना, ठीक है। Yes, तो ma'am. ये जब जैसे कि प्लानिंग है, अब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि प्लानिंग हम अपनी कंपनी, मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी में प्लानिंग हम करके पूरा सब कुछ सारा जो स्टेजेस है सारा जो फंक्शन है सारा करके उसके बाद कंपनी चला रहे हैं, और अंजुम जो है वो प्लानिंग छोड़ दी और बाकी सारा बिजनेस ऐसे ही बाकी सारा फंक्शन कर रही है और सोच रही है कि मेरा बिजनेस बहुत आगे जाएगा, ऐसे जाएगा क्या? नो मैम, नहीं जाएगा ना। क्यों? बिना प्लान तो कुछ होता ही नहीं। हाँ क्यों? क्योंकि वो एक फंडामेंटल ट्रुथ है, क्योंकि वो एक क्या है, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि ये चीज करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जिस्ट करना है मार्केट में और अगर आपको बिजनेस को आगे ले जाना है तो आपको ये सारा जो प्रिंसिपल्स है फॉलो करना ही पड़ेगा, समझ में आया? तो यस मैम। तो यहाँ पे यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसका मतलब यही है चाहे वो मेरा कंपनी हो, प्रकाश का कंपनी हो, अंजुम का हो, अंशु का हो, रिंकी का हो, किसी का भी हो, सबके कंपनी में चाहे अंबानी का हो, ठीक है, चाहे रतन टाटा का हो, किसी का भी कंपनी हो, उसको ये चीज फॉलो करना है, या छोटा हो या बड़ा हो। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो करना ही है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये एक पॉइंट होता है। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या होता है कि हम लोग को क्या करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से नॉलेज देता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट के कारण हम लोग को एक बात तो पता चल जाता है कि हम लोग को अगर कंपनी फंक्शन करना है तो हम लोग को मैनेजर रखना पड़ेगा, पता चल जाता है। यस मैम। तो जो बेसिक गाइडलाइंस है ना, जो बेसिक गाइडलाइंस है कि हाँ मतलब वो करना ही पड़ेगा और उसके बिना नहीं होगा, जो हम लोग को ऐसी पता, देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी का भी कंपनी नहीं है क्या? किसी को भी नहीं, लेकिन सबको पता है कि अगर कंपनी खोलेंगे हम तो मैनेजर चाहिए, सबको पता है ये बात। Yes, ma'am. हाँ तो क्यों पता है? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रहता है वो जनरली सब लोगों को पता ही रहता है। जैसे कि हम लोग, आप लोग लॉ नहीं पढ़ते हो लॉ? नहीं मैम। No, ma'am. फिर भी हम लोग को बेसिक लॉ सबको पता है, सबको पता है ना। जैसे कि बेसिक लॉ होता है ना, जैसे कि 18 साल के बाद ही कुछ कर सकते हो, 18 साल के बाद आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, ये सब तो पता है ना आप लोग को। यस मैम। लेकिन आप लोग लॉ नहीं पढ़े हो, क्यों? क्योंकि ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है, समझ में आया? एकदम यूनिवर्सल, ये सब एकदम ट्रुथ है। तो एक ये गाइडलाइंस हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग को जनरल गाइडलाइंस मिलता है, ठीक है, formed by practice and experiments।
वही बात हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या चीज से बनता है, प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले क्या किया, तरकीब लाया, उस पर काम किया, है ना, एक तरकीब लाया, उस पर काम किया, उसके बाद क्या हुआ, उसको इम्प्लाई किया। जब इम्प्लाई किया तो वो पीरियड हो गया एक्सपेरिमेंट का। अगर सक्सेस हो गया तो क्या हुआ कि एक मैनेजमेंट का स्किल मिल गया, एक मैनेजमेंट का मैनेज कैसे किया जाए उसका एक पॉइंट मिल गया कि और बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट लगता है, तो पहले ही हम बताएं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, ये वहाँ पे सेम पॉइंट रिपीट है कि हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और है एक फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल देखो, मैनेजमेंट जो है, मान लो कि कोई एक मैनेजर है, तो मैनेजमेंट का तो जैसे कि रूल्स है ना, बेसिक रूल्स, कि जैसे कि इफेक्टिव और एफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है ना, ये होना चाहिए जैसे कि सबको पैसा देना ही है, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए सारे एम्प्लॉइज को पैसा मिलना चाहिए। फिर क्या है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन को उसको गोल्स तक पहुंचाना ही है। ये सब चीज तो मैनेजर को पता समय रहता है, मैनेजर को ये सब चीज तो पता रहता है हमेशा से। ठीक है, कभी भी ना रिजिड नहीं होता है, कोई भी मैनेजमेंट रिजिड नहीं होता है कि आज वो जैसे कि देखो, जैसे कि मैनेजमेंट का ये एक उसका रूल है, एक उसका एक प्रिंसिपल है कि उसके कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज है वो लोग को सैलरी मिलना ही चाहिए। ठीक है, एकदम बराबर सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसे जैसे कोविड आया, तो कोविड में क्या हुआ, सबका सैलरी कम हो गया, यस मैम। यस मैम, यस मैम। हुआ ना, सैलरी कम हुआ। तो एक बात बताओ, जो मैनेजर का जो प्रिंसिपल था कि सबको सैलरी जितना है उतना मिलना ही चाहिए, वो उस बात पे अड़ा रहा, नहीं मैम। नो नहीं रह रहा है ना। नो सिचुएशन के संग क्या हुआ कि उसको नीचे करना पड़ा, अपने बात को छोड़ना पड़ा, है ना। यस मैम। तो मैनेजमेंट यही है, मैनेजमेंट यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब यही है, मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है, वो रुक मतलब एक ही चीज पर अड़ नहीं सकता। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ऊपर नीचे करता है, समझ में। अगर सिचुएशन अगर ठीक ठाक रहा तो अब जैसे कि देखो, सिचुएशन जब बहुत अच्छा होता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है ना। यस मैम, तो देखो वहां पे भी तो ऊपर से लग गया ना, अपने जो बात बोला उससे ऊपर से लग गया। और अभी जैसे कोविड आया, ये जो क्राइसिस आया, इसमें क्या हुआ कि वो क्या किया, सैलरी कम कर दिया सबका, हो गया ना 20%, 10% हर कंपनी में कम हो गया, तो अपने बात पे तो नहीं रहा ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो सख्त नहीं होता है कि एक बार जो बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आज सिचुएशन कुछ और है तो मैनेजर को उस हिसाब से सिचुएशन देख के कुछ प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, समझ में आया। कोई भी रेटिफिकेशन करने से नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगता है, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, ये 3-4 चीज रखता है मैनेजर को, समझ में आया। तो ये फ्लेक्सिबल था। यस। अच्छा, ये भी हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि देखो, अगर मान लो कि एक देखो दूसरा 5वां हम लोग का पॉइंट है मेनली बिहेवियरल। देखो इसका क्या मतलब है, सपोज प्रकाश जो है वो मैनेजर बन गया, ठीक है, वो मैनेजर बन गया और वो क्या क्या कैसे मैनेजर बना कि वो बुक में जितना भी लिखा है ना मैनेजमेंट का पॉइंट्स, वो सब वो याद कर लिया, एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड याद कर लिया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड याद कर लिया, और वो एक कंपनी में काम करने गया। ठीक है, अब वो याद कर लिया है कि हाँ, जैसे कि वो याद कर लिया है कि ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज होना चाहिए, हाँ, मतलब कि जो रिसोर्सेज है उसका फुल्ली यूज होना चाहिए। ठीक है, वो ये बात पढ़ा है मैनेजमेंट में, और ऐसा बात नहीं, मैनेजमेंट बहुत बोला जाता है ये, और इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है, तो वहां पे ये बात वो पढ़ लिया है कि रिसोर्सेज जो है उसका एकदम फुल्ली यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अब वो एक कंपनी में गया काम करने, और जो वर्कर्स थे, वर्कर्स भी तो, मैन फोर्स भी तो एक रिसोर्स है ना, मैन रिसोर्स भी है, पता है ना ये सब बात। यस मैम। हाँ, तो वो देख रहा है वर्कर्स को। तो सपोज कि कोई वर्कर, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्कर है जो ओल्ड है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहा है कि थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है, थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ धीरे धीरे काम कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि नहीं, जितना, और कुछ जो यंग लोग है वो लोग अपने हिसाब से, क्योंकि वो लोग ज्यादा एनर्जेटिक है, तो ये बोल रहा है कि वो ग्रुप जब इतना अच्छा से कर सकता है ये काम, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, वो जो ओल्ड एज का जो ग्रुप है उनको फोर्स कर रहा है कि आप लोग भी उसके बराबर काम करो। ठीक है, आप लोग भी उसके बराबर काम करो। वो लोग कर पाएगा क्या,
नो मैम। नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग का ये क्या ह्यूमन बिहेवियरल है, वो लोग का शरीर नहीं साथ देगा वो लोग का। ठीक है, तो अब प्रकाश चाहेगा कि हम जो बुक का पढ़ के आए हैं वो हम अप्लाई करेंगे और बस वैसे ही हम काम करेंगे। तो ये मैनेजर को समझना पड़ता है, इंसान को समझना पड़ता है। अब मान लो कोई वर्कर बहुत अच्छा है, एक वर्कर है जो रोज बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, ठीक है, प्रकाश का फेवरेट एम्प्लॉय था। फिर क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गया, ठीक है, तबीयत खराब हो गया, उसके बाद वो वापस रिटर्न जब आया तो थोड़ा उसको में वीकनेस था, तो वो तो थोड़ा आराम से काम करेगा ना, उतना इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम नहीं करेगा जितना पहले करता था। ठीक है, अब प्रकाश बोलेगा कि नहीं तुम पहले इतना अच्छे से काम करते तो अब क्यों नहीं करता, अब करो नहीं तो तुमको निकाल देंगे। तो ये सही मैनेजमेंट है क्या? नो मैम। ये सही मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एज अ मैनेजर आपको ह्यूमन बिहेवियर समझने का बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान का कोई इंसान है, मशीन तो है नहीं कि स्विच ऑन किए तो ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ किए तो ऑफ हो जाएगा। इंसान का क्या है, फीलिंग्स है, सोच है, वीकनेस है, अलग अलग बॉडी टाइप है, कुछ भी हो, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, मैनेजमेंट को इन सब से डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेनली बिहेवियर। तो बिहेवियर देखना पड़ेगा कि ह्यूमन क्या चाहता है। समझ में आया? अब आप चाहोगे कि हम जो बुक से आए हैं पढ़ के वही छाप देंगे, हमको वही कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हार्दिक, क्यों नहीं आ रहा है आपका वॉइस? मैम आ रहा है वॉइस बता आपका। नहीं, बंटी बंटी को नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैम, नहीं आ रहा, जो समझा क्या नेटवर्क अटक के नेटवर्क देखो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नेटवर्क देखो, आप अपना देखो, प्लेस चेंज करके देखो, हो सकता है बहुत बार। ठीक है, अच्छा, और प्रिंसिपल क्या है, और ये तो फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। सिक्स पॉइंट में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है ये कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, हर चीज के पीछे कोई कारण है। ठीक है, हर चीज के पीछे कोई कारण है, और जो कारण है उसका कोई ना कोई असर है। समझ में आया? समझ में? यस अब मैम। देखो, जैसे कि ये प्रकाश मैनेजर था, अब वो जो ओल्ड एज का जो ग्रुप था, वो लोग को बोल रहा था जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जितना वो लोग काम करते हैं उतना तुम भी करो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर है, इसके ऊपर क्या प्रेशर है कि काम को टाइम पे और अच्छे से सबमिट करना है टॉप लेवल में, है ना? तो वो कर रहा है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। समझ में आया? तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही है, हर काम के पीछे कोई वजह है। ठीक है, हर काम के पीछे कोई वजह है, ये है, और कोई वजह, और जो वजह है उसका असर है। अगर आज वो लोग स्लो काम कर रहे हैं, देखो मतलब एक बार के लिए हम लोग ह्यूमन बिहेवियर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर मान लो कि प्रकाश का एम्प्लॉय लोग अगर स्लो काम कर रहा है तो क्या होगा, एट द एंड क्या होगा कि नहीं होगा काम। ठीक है ना, तो ग्रुप गोल अचीव नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली लॉस तो है, लेकिन क्या कैसे टैकल करना है ये आना चाहिए हर मैनेजर को। ठीक है, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। कंटिंजेंट मैनेजमेंट जो होता है कंटिंजेंट होता है। कंटिंजेंट मतलब बार बार हम उस वक्त से एक ही बात बोल रहे हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट काम करता है, जैसा सिचुएशन है वैसा हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। सही बात है? तो इस लाइन का ही मतलब यही है, कंटिंजेंट का मतलब ही यही है कि अगर आज कोविड चल रहा है तो आज कंपनीज में सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। ठीक है, तो मैनेजर्स को क्या करना पड़ रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन देखना पड़ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, सारा कंपनीज को रेगुलेट करना पड़ रहा है। अगर ऑफलाइन होता और अभी कोविड नहीं रहता तो सब नॉर्मल ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन होता ऑफलाइन। समझ में आया? तो क्या मैनेजर सामने सामने करता, अब मैनेजर बोलेगा कि नहीं, हम यहाँ पे जब एप्लीकेशन दिए थे, जब हम यहाँ पे आए थे, इस कंपनी में आए थे, तो हम आए थे ऑफलाइन जॉब करने के लिए, हम ऑनलाइन जॉब करेंगे ही नहीं। तो क्या होगा, ऐसा हो पाएगा क्या? बोलो। तो नो मैम। नहीं हो सकता ना, उसको करना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। यस मैम, सिचुएशन तो ठीक नहीं है। मैनेजमेंट यही है, मैनेजमेंट जो होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, जो मैनेजर होता है ना, तो मैनेजर देखो बुक से तो पढ़ता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब चीज में। समझ में आया? अगर प्रकाश जहाँ मैनेजर है, वो मान लो कि ऑफलाइन काम के लिए वहां पे आया था, अभी से मान लो कि क्राइसिस आ गया और वो आके बोलेगा कि हमको ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है, हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन, हम तो ऑफलाइन के लिए अप्लाई किए थे, हम ऑफलाइन ही काम करेंगे। तो कंपनी क्या करेगा?
बोलो क्या करेगा? निकाल देगा उसको। निकल जाओ मेरे निकल जाओ, जाओ, बोलेगा निकल जाओ। बोले सीधा निकाल देगा। बोलेगा तुम घर में जाओ, घर में जाके ऑफलाइन काम करो, घर का काम सारा ऑफलाइन करो, यही बोलेगा ना। वो तो दूसरा मैनेजमेंट हायर कर लेगा। यस यस समझ में आया? यस मैम। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैनेजर्स को ढलना पड़ता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो लोग को अलग अलग तरीका निकालना पड़ता है। अगर वो लोग चाहेगा कि जो बुक हम पढ़ के आए वही एकदम मतलब वही कर दे तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, इक्वालिटी। मैनेजर्स का जो मैनेजमेंट होता है वो इक्वालिटी भी देखता है। कैसे देख सकता है इक्वालिटी? इक्वालिटी मतलब आप लोग को पता है और मैनेजमेंट मतलब पता है। बताओ तो कैसे हो सकता है ये पॉइंट? ये पॉइंट को हमको एक्सप्लेन करो, जो आपको समझ में आता है वैसे एक्सप्लेन करो। बताओ मैनेजर। बोलो। बिना जैसे यहाँ पे फंक्शन था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब, तो हर चीज का एक दूसरा का काम नहीं होगा। चलो हम बताते हैं। आपका आवाज का कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इक्वालिटी कैसे करेगा। देखो मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? क्या करता है वो? वर्क डिवाइस करता है, पता है? मान जो होता है वर्क जो होता है वो डिवाइड करता है अपने वर्कर्स को। ठीक है? जो मतलब जो जो फिजिकली काम करते हैं, जैसे मशीन वगैरह का काम करते हैं, तो वो लोगों को वो काम देता है। जो टेक्निकली काम करते हैं वो लोग को टेक्निकल काम देता है। जो बड़ा बड़ा डिसीजन लेने का काम करते हैं वो लोग को वैसा काम देता है। ठीक है? तो मैनेजर का जो है यहाँ पे ये काम है कि जो आदमी जिस लायक है उसको वही काम दिया जाए। समझ में आया? अब मान लो कि मेरे पास एक आया, मतलब ठीक है चलो हम ऐसे ही बता रहे हैं। सपोज हम मैनेजर है किसी कंपनी का, और मेरे पास आया दो अप्लाई किया, दो एम्प्लॉय अप्लाई किया, ठीक है, जॉब प्रोफाइल के लिए। ठीक है? अब मेरे पास दो वैकेंसी था, एक था डिसीजन मेकर्स का और एक था ब्लू कलर वर्कर का। ब्लू कलर वर्कर आप लोग को पता है क्या होता है? ब्लू नो कलर मैम। जो होता है मशीन वगैरह का जो काम करता है। ठीक है? अब देखो जो ब्लू दो था उसमें से एक था 12th पास और एक ग्रेजुएट करके एमबीए करके आया था। ठीक है? अब हम क्या किए एज अ मैनेजर, ठीक है, हम क्या किए कि जो 12th पास करके आया था उसको डिसीजन मेकर्स में दे दिए, उसको वहां पे पोजीशन दे दी है। और जो अच्छे से पढ़ के आया था, एमबीए वगैरह करके आया था, उसको हम दे दिए ब्लू ब्लू कॉलर वर्कर का काम। तो क्या होगा? मेरा मैनेजमेंट सही है? नो मैम। कर पाएगा क्या? नो देखो मैम। जो 12th पास करके जो आया है वो जो 12th पास करके आएगा वो डिसीजन मेकिंग का काम कर पाएगा अच्छे से? नो मैम। उसको समझ ही में नहीं आएगा, सारा एस्पेक्ट से समझ में नहीं आएगा। और जो मान लो कि जो ये करके आया है, जो एमबीए करके आया है, चलो ठीक है, वो एक बार के लिए वो मशीन का काम कर भी लेगा, लेकिन क्या वो काम कर पाएगा? क्या वो नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम इक्वालिटी नहीं किए। तो जो जो कर सकता है उसको वही दिया जाता है, ये होता है इक्वालिटी। यहाँ पे देखना है, ऐसा नहीं कि सपोज कि अब वो मेरा जो पढ़ के आया, जो 12th पास करके आया था, मान लो मेरा कजन ब्रदर है, तो हम उसको मैनेजर बना दिए। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हम अपना और मेरे कंपनी दोनों को लॉस करा रहे हैं। समझ में आया? तो इक्वालिटी यहाँ पे आ जाता है। समझ में? इक्वालिटी समझ में आया? यस मैम। अच्छा, क्लास खत्म होने में अभी भी 6-7 मिनट बाकी है ना? सिग्निफिकेंस पढ़ा दे क्या? सिग्निफिकेंस पढ़ाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी आप लोग बताओ, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नो मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं मैम, एकदम नहीं है मैम। एकदम नहीं है। मैम कॉन्टिजेंट मतलब क्या होता है? कंटिजेंट मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी कोविड आ गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
Yes, ma'am. कह सकते हैं ना, रिजिड मतलब होता है, कंटीजेंट मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और रिजिड मतलब होता है सख्त, जो हम बोल दिया बस उसी पड़े रहेंगे, तो ये होता है। और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? बोलो। अच्छा अब बताओ, ये सब जो चीज है, ये सब चीज से जो कंपनी है उसका बेनिफिट होगा कि नहीं? 100% मैम होगा। मुस्कान, यस मुस्कान मैम। आपका कौन सा कंपनी है? मेरा कोई कंपनी नहीं है मैम। बहुत एक्सपीरियंस से बात करती हो आप, इसीलिए। और बताओ, समझ में, हार्दिक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यस मैम, हो गया। हो गया, चलो हो गया तो बहुत ही अच्छा। कल हम सबको होमवर्क दिए थे, वो किया क्यों नहीं कोई? डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड का बोले थे, कर्व का डायग्राम सेंड करने ग्रुप में, कोई नहीं भेजा। कोमल की थी बस। पहले ही सेंड कर दिए थे, क्लास चलते समय सेंड कर दिए थे। क्या हुआ बोलो? मैम आप एक बार ना मैसेज डाल दीजिएगा। क्या? मैम क्लास खत्म होता है उसके बाद सब भूल ही जाता है, आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा ना ग्रुप में। अच्छा, क्लास खत्म होता सब भूल जाता है, वाह क्या बच्चे हैं। गुनगुन, गुनगुन Yes, ma'am. आप बहुत शांत रहते हो, आपको समझ में आया क्लास? Yes. समझ में आता है? कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. ना देखो, हम किसी दिन टेस्ट ले लेंगे, ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे और टेस्ट ले लेंगे। अच्छा, आप लोग का इकोनॉमिक का डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, उसका टेस्ट होगा। Yes, ma'am. ठीक है ओके मैम। मैम। ठीक है, उसमें से कोई आप लोग का क्वेरी नहीं है ना? अगर क्वेरी है तो आप लोग ग्रुप में पूछ लेना डायरेक्ट, ठीक है? ठीक है मैम। और रिवाइज करते रहना, ठीक है? लेट्स एंड द क्लास। बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय। Bye, ma'am. Bye, बाय ma'am. मैम। थैंक यू फॉर कमिंग।